अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। बाबा जी सरकार अल्हम्दुलिल्लाह की हकीकत के बारे में कुछ बयान फरमा दें, इरशाद फरमा दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। इसकी हकीकत क्या है, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह का माना है कि सारी की सारी तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं जो हर ऐब से पाक है, और वो ज़ात हर नक्स से पाक है, और वो ज़ात हर उस शर से, हर ख़राबी से कोई ऐब उसमें हम तलाश नहीं कर सकते। इसीलिए जब भी किसी खूबसूरत चीज़ को देखते हैं तो हम सुबहान अल्लाह कहते हैं, और अगर कोई आपकी तारीफ़ करता है, कोई आपकी खूबसूरती की तारीफ़ करता है, किसी की आँखों की तारीफ़ करता है, किसी के होंठों की तारीफ़ करता है, तो वह शख्स क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो ज़ात बारी ताला की तारीफ़ है, ये मेरी तारीफ़ नहीं है। तो हज़रात ग्रामी उल कदर, ये बात देखने की है। ये आप ज़रा गौर से इस बात को समझने की कोशिश करें कि अगर हम मसलन गिलास है हमारे सामने, वो गिलास बहुत खूबसूरत है, तो अगर हम उस गिलास की तारीफ़ कर देते हैं कि जी ये गिलास बहुत खूबसूरत है, तो यकीन जाने वो गिलास टूट जाएगा। क्यों? कि जो खूबसूरती थी ना, वो तो वहाँ उस ज़ात की खूबसूरती थी। वो ज़ात वहाँ मौजूद ना होती तो गिलास भी ना होता। तो अगर हम गिलास की खूबसूरती की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो खूबसूरत ज़ात है, जो हसीन ज़ात है, उसको नहीं हमने देखा और हमने धोखा खाया है। हकीकत कुछ और थी। तो मैं ये बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि यहाँ कहीं भी कोई खूबी नज़र आती है, कोई सिफ्त नज़र आती है, कोई पावर नज़र आती है, कोई काम आपसे सरजद हुआ है, आपने नमाज पढ़ी है, तो यकीनन आपको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ही कहना चाहिए और अपने आप की नफ़ी कर देनी चाहिए कि सारी तारीफ़ें उस पाक ज़ात के लिए हैं। ऐ बारी ताला, मैं तो नमाज नहीं पढ़ सकता था, तो ये उसका हक है। हक बात का हक यही है कि उसको बार बार किया जाए, उसको हर मामले में याद रखा जाए। अगर हम उसको इग्नोर करते हैं किसी मामले में भी, तो फिर हम गुमराह हो जाते हैं। हज़रात ग्रामी उल कदर,
अल्हम्दुलिल्लाह की हकीकत ये है कि जहाँ कहीं भी हमारी नज़र पड़े तो वहाँ जो भी सिफ्त नज़र आए तो हमें सुबहान अल्लाह बेसाख्ता हमारी ज़बान से निकलना चाहिए कि पाक है वो ज़ात जिसने इस चीज़ में ये खूबी पैदा की है, पाक है वो ज़ात और हकीकत में खूबी के पीछे वो खुद ही बैठा होता है और हमें उसकी तरफ मूव कर जाना चाहिए, उसकी नेमतों को याद करना चाहिए। ये बात जो मैंने आपको अर्ज़ की है ये अपनी ज़िंदगी में आप अपना के देख लें। जब भी किसी की तारीफ़ करेंगे वो चीज़ आप टूट जाएगी या वो कायम नहीं रह सकेगी या वो आपका साथ छोड़ देगी। क्यों? हकीकत और है। तारीफ़ के लायक वो ज़ाते बाबरकत है, ज़ाते बारी ताला है और हम अपने मतलब के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए दूसरे की तारीफ़ करते हैं, जबकि तारीफ़ के लायक सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात है। और हाँ, यहाँ एक नुक्ता है, वो नुक्ता बहुत अहम है कि जब भी किसी में कोई सिफ्त देखें उसके मुंह पर उसकी तारीफ़ ना करें, दिल में उसे अच्छा जाने और उसमें हक़ के बारी ताला का नज़ारा करें और सुबहान अल्लाह कहें कि सुबहान अल्लाह इसकी खूबसूरत आँखें, सुबहान अल्लाह ये मेरा दोस्त, इसको कितना अच्छा जिस्म दिया है, सुबहान अल्लाह इसके दांत कितने खूबसूरत हैं। दिल में उसको पता ना चले सुबहान अल्लाह इसकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है, सुबहान अल्लाह इसके रुखसार कितने खूबसूरत हैं, सुबहान अल्लाह इसने कितनी अच्छी बात की है, तो आप देखेंगे कि अपने और दोस्त के दरमियान फासले ख़त्म हो जाएंगे। ना दोस्त दोस्त रहेगा, ना मैं रहूँगा, रहेगा तो वो हक़ ताला की ज़ात रह जाएगी और जिसने कायम और दायम रहना है हमारी नफ़ी हो जाएगी और बात बन जाएगी। हुमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।